Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. So बच्चों, tell me one thing. क्या आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है? एंड स्पेशली जब वो ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो और भी मज़ा आता है ना? क्योंकि एक बात बताओ, इंग्लिश की पढ़ाई जब करते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. पता है क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश में पोएम्स मिलती है अलग अलग टाइप की, नेचर पे रिलेटेड होती है, कभी कभी सिबलिंग्स के रिलेटेड होती है, या कभी हमें कुछ और ही चीज़ें बताती है. ओके कभी कभी हम चैप्टर्स में से स्टोरीज जो पढ़ते हैं, बी इट एन एनिमल स्टोरी, अ फोक टेल, एन अ फेबल टेल, या पंचतंत्रा की स्टोरी हो, अकबर अकबर की स्टोरी हो, या फिर किसी की बायोग्राफी हो जो, या ऑटोबायोग्राफी हो, तो अलग अलग लोगों के बारे में भी जानने मिलता है हमें स्टोरीज से, है ना. और फिर ग्रामर से वी बिकम प्रो इन इंग्लिश, इजंट इट? सो बच्चों, ऑनलाइन पढ़ाई करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि हमें टीवी पे सुनने भी मिलता है, एट द सेम टाइम हम लोग कंटिन्यूसली हमारे एक्टिविटीज़ भी करते हैं ना. सो चिल्ड्रन, डू यू नो मी? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो मी, बट डू यू ऑल्सो नो दिस कि हमारे साथ रोज नए नए बच्चे जुड़ रहे. सो आई डोंट थिंक सो दैट दे शुड नॉट नो मी, है ना. तो चलो अब देती हूँ मैं उन्हें मेरा इंट्रोडक्शन. सो फॉर दोज who do not know me and for those who already know me, let me introduce myself again to you. So children, my name is Bhagyashree and I am your online teacher जो आपको इंग्लिश पढ़ने में हेल्प करेगी. आपको अलग अलग स्टोरीज के मीनिंग्स बताएगी, पोएम्स के मीनिंग बताऊंगी, ग्रामर कैसे करते, कैसे समझते वो बताऊंगी. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन विथ आवर चैप्टर. ऑलराइट चिल्ड्रन, so now let's begin with our introduction to this chapter. So children, नाउ हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें ओके शू मेकर की हेल्प करते हैं. कौन? तो एल्व्स. ओके, सो हैव यू हर्ड अबाउट एल्व्स? एल्व्स किसकी हेल्प करते? ओके, एल्व्स आर दोज पीपल हु आल्सो हेल्प सांता. यस, तो आप देखते कि यहाँ पे शू मेकर की हेल्प कैसे की थी एल्व्स ने. Okay, so before we start with the chapter, let's do a quick warm up. Okay, you have to identify the given pictures and write whether they are showing good manners or bad manners. So abhi ye pictures jo hai, they are with regards to the good manners and the bad manners. Okay, just say this girl is helping granny cross the road. Okay, this girl, so granny crossing road is what? Good habit or bad habit? It's a good habit. Second picture mein you will see that the girl is pushing another girl. Is it a good habit or bad habit? It's absolutely bad. We should not do that. Okay. थर्ड पिक्चर में ये जो लड़का है वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा है, उनके हाथ से सामान उठा रहा है. ओके, एंड ही इज वॉकिंग विथ हिज मदर. सो दैट्स अ गुड हैबिट ऑफ हेल्पिंग योर पेरेंट्स और एनीवन हु नीड्स हेल्प. नाउ दिस गर्ल इज giving medicine to her sick brother. That's a good habit. Okay, now this boy is he's throwing something at the cat. Is it a good habit or a bad habit? It's a bad habit. All right, so children, we must remember that किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी है. हम लोग को we have to be nice and kind and grateful. Okay, so that is very important that we do not hurt others. We are always kind to others and okay, we are generous also. Okay, so अगर किसी को कोई भी हेल्प लगती है, so we must always step ahead. चलो अब देखते हैं ये स्टोरी क्या है. Okay, what is this story about the elves and the shoemaker? Okay, now चलो, so let's read the story of a lucky shoemaker. अच्छा, शू मेकर कौन होता है? वो जो जूते बनाता है, जूते चप्पल जो बनाता है उनको कहलाते हैं shoemaker. Okay, now once there was a poor shoemaker and his wife.
We only have enough leather left to make one pair of shoes, said the worried shoemaker to his wife. अब ये shoemaker जो है वो और उसकी wife, okay, they were quite poor, काफ़ी गरीब थे. So अब shoemaker अपनी wife से कहता है कि उनको थोड़ा टेंशन आता है, he's worried, वो tells his wife कि हमारे पास अभी उतना ही लेदर बचा है जिससे सिर्फ हम one pair of shoes बना सकते हैं. Okay, so he was really worried and upset. So that night the shoemaker left the leather on his workbench and went to bed. So ऐसे बोल के उन्होंने वो जो लेदर था वो उन्होंने अपने वर्कबेंच पे ही छोड़ दिया और वो सोने चले गए. He decided he would make his last pair of shoes in the morning. So उन्होंने decide किया कि जो last pair of shoes बनाने वो मैं morning में बता दूंगा, because they were so poor that he did not have money to buy more leather. So he said कि जो last pair बन जाएगा उसको मैं सुबह बना दूंगा. So when the shoemaker woke up, he was shocked to find a beautiful pair of shoes on his workbench. So जब वो सुबह उठा तब वो शॉक हो गया था. He was surprised कि ये क्या हो गया, बेंच पे इतने सुंदर पेयर ऑफ शूज कहाँ से आ गए उनके वर्क बेंच पे. ही सॉ देयर इज अ ब्यूटिफुल पेयर ऑफ शूज. ही puzzled over who could have made such beautiful shoes. अब वो सोच में गया कि किसने इतने सुंदर शूज बनाए होंगे. वो सोच रहा था कि यार ये आए कहाँ से. Later that day, a customer came into the workshop and admired the shoes. They fit his feet so perfectly that he paid double the money for them. Okay? तो फिर उसी दिन एक जो कस्टमर होता है वो उसकी शॉप में आ जाता है और वो उस शूज़ को देख लेता है. and he is like really impressed with the shoes and he really loved the shoes that were there. They were so beautiful. तो उन्होंने जब पहन के देखा तो वो उसके शूज साइज के लिए परफेक्ट थे. तो उसके फीट पे वो परफेक्ट आ गए. एंड खुश होके दैट कस्टमर ने शू मेकर को ही पेड हिम डबल द अमाउंट. ओके, सो नाउ द शू मेकर सेज we now have enough money to buy dinner and leather for making shoes. The shoemaker said happily. So क्योंकि उसको डबल पैसा मिला तो तुरंत शूमेकर ने अपनी वाइफ से कहा कि अब हमारे पास डिनर के लिए भी पैसे और शूज़ बनाने के लिए, लेदर खरीदने के लिए भी पैसे हैं. ओके, दैट इवनिंग ही कट लेदर फॉर 2 पेयर ऑफ शूज़ and left it on the workbench. So उस रात को सोने से पहले शूमेकर ने 2 शूज़ के लिए लेदर कट करके वर्कबेंच पे छोड़ दिया था. Amazingly, the next morning there were 4 pairs of new fancy shoes. तो जब वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठे तो ही वॉज लाइक अमेज्ड, मतलब कहते हैं ना हैप्पीली सरप्राइज टाइप्स की. वर्क बेंच पे 2 लेदर के शूज़ की जगह पे 4 शूज़ थे. ओके, एंड दे वर सो फैंसी, दे वर सो ब्यूटिफुल. The shoemaker and his wife sold all 4 and made more money. I must discover who is making these shoes, said the shoemaker to his wife. Okay, तो उन्होंने क्या किया, वो जो चारों जूते थे, all the 4 pairs, वो बेच देते हैं और फिर they made more money. Okay, और पैसा कमा लेते हैं. अब shoemaker बताता है अपनी वाइफ से कि हमें देखना चाहिए कि ये मैजिक कहाँ से हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब. ओके, सो दे डिसाइडेड टू स्टे अवेक एंड वॉच द वर्क बेंच ऑल नाइट. सो डिसाइड करते कि हम जाग कर देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है. ओके, विद द वर्क बेंच कौन आके ये बना के जा रहा है. ओके, सो जाग कर उन्होंने सोचा हम जाग कर वर्क बेंच पे नजर रखेंगे. सो दैट नाइट 2 tiny elves in tattered clothes tiptoed into the workshop. तो रात को वो देखते कि उनके शॉप के अंदर 2 टाइनी से छोटे से एल्व्स आ जाते हैं जिनके टैटर्ड क्लोथ्स होते हैं, मतलब फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाते हैं, ऐसे रैक्ड क्लोथ्स और ओल्ड क्लोथ्स, टोन क्लोथ्स, दे आर कॉल्ड एज
टैटर्ड क्लोथ्स, ओके, वो पहन के वो उसके वर्कशॉप में आए हुए वो देखता है कि चुपचाप से कोई भी आहट नहीं करके आराम से शॉप में आके वो कुछ कर रहे. So they began to sew the leather into beautiful shoes. So वो जो leather था उसको sew करके they started making beautiful shoes. So those poor elves must be freezing in their rat clothes, said the wife to the shoemaker. अब जो wife थी उसने भी उनको देखा. अब उसने उनके कपड़े देखे, उनको देखा तो उसने अपने हस्बैंड से कहा, शूमेकर से कहा कि उनको तो ये फटे हुए कपड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में तो ठंड लग रही होगी. सो दे डिसाइडेड टू sew न्यू क्लोथ्स एंड शूज फॉर द पुअर लिटिल एल्व्स. तो वो दोनों डिसाइड करते कि हम इन एल्व्स के लिए नए कपड़े सिल देंगे और एट द सेम टाइम न्यू शूज ऑल्सो विल मेक फॉर देम. ओके, so that evening they left the gifts on the workbench for the elves to find. तो वो क्या करते हैं, वो सब कपड़े जूते रेडी करके बेंच पे छोड़ देते हैं. ओके, वर्क बेंच जो होता है वहाँ पे छोड़ देते हैं. एंड रात को ओके when the elves come they find that thing. Okay, so when the elves returned they discovered the beautiful shoes and clothes. They were so happy with the new clothes that they danced out of the workshop and were never seen again. So वो जब आए उन्होंने देखा कि उनके लिए इतने सुंदर कपड़े हैं, इतने सुंदर जूते हैं, वो पहन के इतने खुश हो गए and they started dancing. Okay, and they were like really happy and then they danced out of the workshop और फिर वो कभी दोबारा लौट के नहीं आए. From that day onwards, okay, the shoemaker and his wife lived a happy life with plenty to eat. और वो दिन था जब से shoemaker and his wife उनको कभी भी starve नहीं करना पड़ा. उनके पास इतना पैसा आ गया, उनके पास सब कुछ आ गया, okay, all from because of the blessings that they got from the elves. And then they had plenty to eat also. At the same time they did well in life. So बच्चों ऐसे ही होता है, जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमें उसका अच्छा रिवॉर्ड मिलता है. We get blessing in some form or the other. Okay, so that's what happened with the shoemaker and his wife and the elves also. Okay, everybody's life just changed because of a good work that they did. Okay, elves helped the shoemaker, shoemaker did something for the elves and they all were happy and they all blessed each other. Alright, so likewise बच्चों हमेशा अच्छा काम करना. Okay, चलो. Brothers Grimm, Jacob Grimm and Wilhelm Grimm were German folklorists and linguists and are best known for their Grimm's fairy tales which led to the birth of the modern story of folklore. Okay, so ये जो brothers Grimm हैं, okay, ये दो brothers हैं, Grimm brothers like Jacob Grimm and Wilhelm Grimm, and ये Germany से belong करते हैं and they love to write all these different types of folk tales. Okay, and they have actually given birth to the modern study of folklore. Okay, chalo, let's look at the new words that we've learned in this chapter. Worried, worried matlab to get tensed, चिंता करना. Shocked is a sudden effect. Okay, to get surprised, shocked. Admired, admired means to like something. Okay, amazingly matlab surprisingly. Okay, tiny is very small, छोटा होना, बहुत छोटा. Elves, they are supernatural creatures. So they're just supernatural creatures, they are not real. Okay, tattered are old and torn. Alright, so children, now that we know about this beautiful story and how they helped each other, okay, you're going to reread the story and then focus on these exercise questions in the question time, जिसमें आता है answer the following questions, सारी questions के जवाब देने हैं, match the columns करना है, okay, जो story के हिसाब से. Alright, so picture दी है and statement दिया है, आपको उसको match करना है. Think and answer. अभी यहाँ पे आपको सोचना है और
बताना है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे ऐसे सिचुएशन में. सो व्हाट विल यू डू इफ यू सी सच एल्व्स एट योर होम? विल यू बी अफ्रेड ऑफ देम और बी अ फ्रेंड? सो आपके घर में अगर ऐसा कोई एल्फ आ जाता है, ओके, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप डर जाओगे या फिर आप उनके साथ दोस्ती करोगे? दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल अस. ऑलराइट, नाउ लेट्स फोकस ऑन द ग्रामर स्टडी. अच्छा, इस टाइम ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शंस के बारे में. सो बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कंजंक्शन? कंजंक्शन का दूसरा नाम होता है जॉइनिंग वर्ड्स. ओके, सो ये वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं. ओके, सो माइक मेड अ केक एंड जुडास पेंटेड अ पिक्चर. सो अगर हम इसको अलग सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे तो माइक मेड अ केक फुल स्टॉप, जुडास पेंटेड अ पिक्चर फुल स्टॉप. ये दो अलग सेंटेंस हुए, बट हम इसको कंबाइन करके बता रहे हैं दैट माइक मेड अ केक एंड जुडास पेंटेड अ पिक्चर. She woke up in the morning, but her brother slept till the afternoon. So, she woke up in the morning, but पर वो सुबह सुबह उठ गई थी, पर उसका भाई जो है वो दोपहर तक सो रहा था. ओके, I do not like dogs because they bark too much. So यहाँ पे हम अगर कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो उसका हम रीजन दे रहे. ओके, that is to express the reason we use the word because. I do not like dogs because क्योंकि they bark too much. The words in blue color are the words of conjunctions. So ये conjunctions है, joining words है. Conjunctions are the words that join two or more sentences into one. Clear? Now let's fill in the blanks with the correct words of conjunctions from the box. So, I did not go to school. Now, why did I not go to school? Because I had a toothache. क्योंकि मेरे दांत में दर्द हो रहा था. I did not go to school. My brother is afraid of water dash he can swim. My brother is afraid of water but he can swim. Okay. I am from Italy dash I can speak Italian. Okay, I am from Italy, so I can speak Italian. All right. So likewise, complete the remaining one. Now join these sentences using conjunctions given in the bracket. अभी आपको bracket में conjunction word दिया है, उसका इस्तेमाल करके आपको इन sentences को join करना है. My teacher is strict, he is good. My teacher is strict, but he is good. We can go to hill stations, we can go to beaches or. So यहाँ पे और use करना है. We can go to hill stations or to beaches. Clear? So likewise complete the remaining. अब आता है word study. Correct the spellings of the given words in the brackets and fill in the blanks. The birds of dash flock together. अभी आपको ये जो word लिखा है वो jumbled up किया है, उसको आपको correctly लिखना है in the right order. Okay? The birds of feather flock together. Feather का spelling क्या है? F-E-A-T-H-E-R. Okay? My cat eats on her dash. Okay? Plate. P-L-A-T-E. Clear? Okay. चलो बाकी कंप्लीट करना. अब आते हैं find the odd one out. Okay? इसमें से odd कौन सा है? Happy, smiling, crying or singing. What is odd here? Okay? So the odd one out here is singing. Okay? The rest of them are the emotions. Okay? That are being expressed. Happiness का emotion है, smiling का emotion है, या crying का. Okay? Singing is an activity which is being done. Speak, do, girl, walk. Okay? So यहाँ पे और क्या है? Girl. Okay? Girl is a noun. Rest all are verbs. Alright? So likewise complete the rest. Now it's time to do some writing activity. Meena had made a new friend, Toby, when she was in class 2.
Write 4 sentences seeing these pictures how Meena helps Toby. अब मीना ने जब वो सेकेंड क्लास में थी उसने टॉबी नाम का एक दोस्त बनाया था. Okay, now as you can see in the picture, it's a dog. Okay, so now you have to write 4 sentences about कैसे मीना ने टॉबी की हेल्प की. Alright, but before you tell us what Meena did for Toby, you know what you have to do now? आपको चैप्टर रीड करना है. यू हैव टू फिनिश ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर स्टडीज, एक्सरसाइजेस एंड देन जल्दी जल्दी एक्टिविटी पे फोकस करके आपको पिक्चर को डिस्क्राइब करना है. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो गेट गोइंग एंड कंप्लीट इट क्विकली.